जय हिंद साथियों। आज आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आए थे? तो पुर्तगाली 1498। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? बांडीवास की युद्ध 1760 के बाद समाप्त हो गया था। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? तो अंग्रेजों के भारत आने का मंतव्य था व्यापार। अगला प्रश्न, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था? तो था सर टॉमस रो। अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला था? तो अंग्रेजों को बंबई विवाह में दहेज के रूप में मिला था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में की थी। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? तो गोवा में। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो सबसे पहला वायसराय था अल्मीडा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार का विस्तार करना। वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कालीकट के शासक जमोरिन था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो अल्बुकर्क। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो कोलवर्ड ने। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो थी सूती वस्त्र। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बेंग्रोजा की कैथरीन से विवाह में बंबई दहेज में दिया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 में प्रदान किया गया था। गोलकोंडा के सुल्तान द्वारा यह फरमान प्रदान किया गया था। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि मसालों में थी। बंगाल की प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो 1690 में कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी। तो किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ था बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम। नादिर शाह के आक्रमण के समय किस मुगल बादशाह का शासन था? तो मोहम्मद शाह का। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह था शाह आलम। किस मुगल शासक के समय सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो फर्रुखसियर, जिसे घड़त कायर के नाम से भी जानते हैं। जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 1707 का जजाऊ का युद्ध औरंगजेब के पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, मुअज्जम और आजम के बीच। यह एक उत्तराधिकार का युद्ध था। इस युद्ध को मुअज्जम द्वारा जीत लिया गया था। राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो जहांदर शाह ने। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? तो रफी और दरजात ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। किस मुगल शासक ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। मुगलों के सिक्के किसके समय बंद हो गए थे? तो अकबर द्वितीय के समय मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था मुगल साम्राज्य के अयोग्य उत्तराधिकारी। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अहमद शाह अब्दाली का प्रमुख उद्देश्य था भारत के धन को लूटना। नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कब कर लिया था? तो नादिर शाह ने 20 मार्च 1739 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। किस संधि से बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था? इलाहाबाद की संधि 1765। पलासी के युद्ध 1757 के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर को। अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गया था?
तो मुंगेर ले गया था। बक्सर का युद्ध किसने जीता था? तो बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो ने जीता था। 1764 में अंग्रेजों एवं अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट की सामूहिक सेना से अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 का प्लासी के युद्ध जीता था। बक्सर के 1764 के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ था? 1764 के युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गए थे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 के बाद रॉबर्ट क्लाइव को क्या मिला? 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध पराजय का कारण क्या था? तो प्लासी युद्ध पराजय का कारण था रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति तथा मीर जाफर की गद्दारी। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। प्लासी की भूमि कहाँ है? तो प्लासी की भूमि है बंगाल में। बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन सम्मिलित था? मीर कासिम और सिराजुद्दौला। किसके काल में 1756 की ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो सिराजुद्दौला के काल में 1756 की ब्लैक होल की घटना हुई थी। मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? तो बालाजी बाजीराव का। अगला प्रश्न है, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो शाइस्ता खां को औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए भेजा था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी था संभाजी। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद किस शक्ति का उदय हुआ? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अंग्रेजों का उदय हुआ था। चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था चौथ। अफजल खां जिसे शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? अफजल खां बीजापुर का अधिकारी था। किस मुगल सेनापति ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित कर विवश कर दिया था? तो राजा जय सिंह ने। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठों का नेतृत्व ताराबाई ने किया था। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो मुख्य स्रोत था चौथ कर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? मराठा सेना का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनापति मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया था? तो इब्राहिम गारदी। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? अष्टप्रधान समिति का विघटन संभाजी ने किया था। भारत में रेल प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में रेल प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1925 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश किसने की थी? तो एकवर्थ समिति ने। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वीडी सावरकर ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह व अमर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा? 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति समाप्त किया, राज्य का विलय करना बंद कर दिया तथा देशी रियासतों में हस्तक्षेप करना भी बंद कर दिया। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? 1857 की विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। 1857 क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? 1857 क्रांति का मुख्य परिणाम था भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी? 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना बैरकपुर में हुई थी। 1857 क्रांति में झांसी का विद्रोह किस अंग्रेज ने दबाया था? तो ह्यूरोज ने दबाया था। सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह कहां से पता चला कि राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूसों में सुअर व गाय की चर्बी है? तो यह दमदम से पता चला था। मंगल पांडे कौन था? दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही था मंगल पांडे। 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा।
सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन का प्रारंभ भगत जवाहर मल ने किया था। संताल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो संथाल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना करम शाह ने की थी। सिंधु और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सिंधु और कानू ने संताल विद्रोह का आंदोलन किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उतिरोत सिंह ने किया था। किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित कर दिया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया था? तो 1813 के चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किया गया था। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। पार्लियामेंट्री सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पार्लियामेंट्री सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था करना। पार्लियामेंट्री सुधारों का अधिक गहरा प्रयोजन क्या था? तो पार्लियामेंट्री सुधारों का अधिक गहरा प्रयोजन था भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा क्या लक्षित किया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी तरह का नियंत्रण करना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। किस भारतीय के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। 1843 के इंडिया एक्ट की धारा 5 के तहत किस बात को अवैध कर दिया गया था? तो गुलामी प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने चलाया था। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1893 में भाग लिया था। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। विवाह करने की न्यूनतम उम्र को बढ़ा दिया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता था हेनरी विवियन डेरोजियो। सती प्रथा की समाप्ति को विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? सती प्रथा की समाप्ति को विरोध करने वाला प्रमुख नेता था राजा राधाकांत देव। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था इस्लाम को शुद्ध करना। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो आर्य समाज ने। महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरिज एसोसिएशन को चलाया था? एम जी रानाडे तथा स्थापना की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। किस समाज सुधारक ने अपना पूरा जीवन विधवा विवाह के प्रति समर्पित कर दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? तो नवाब अब्दुल लतीफ खान। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में आर्य महिला सभा की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान।